नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 11 बरस कबल आज ही के दिन मक्का मस्जिद में बम के धमाके हुए थे और उसकी याद में दरसगाह जहाद व शहादत के कारकुनों ने मक्का मस्जिद के रूबरू मुजाहरा किया और मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन की अदालत से बरात पर एहतजाज किया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मौलाना नसीरुद्दीन मक्का मस्जिद पहुंचने वाले हैं, चुनाचे उन्हें सुबह ही उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मक्का मस्जिद के सामने धरना देने वाले मुजाहिरीन को खामोशी के साथ मुंतशिर कर दिया। इसके बाद पुलिस फायरिंग में भी मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद फायरिंग में भी कई मुसलमान शहीद हो गए। इसके बाद 100 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया और जो दहशतगर्दों को बरी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह जहाद व शहादत की जानिब से आज मक्का मस्जिद पे एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसका मकसद ये है, आज से 11 साल कबल यानी 18 मई 2007 को हिंदू दहशतगर्दों ने मक्का मस्जिद के अंदर बम धमाका किया। उस बम धमाके के बाद 100 से ज़्यादा बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 30 से ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया, नाजुक जगह पर शॉट दिए गए। उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। उसी असना में असीमाना शख्स को गिरफ्तार किया गया जो हिंदू दहशतगर्दों का रुकन था। उसने इकबाल जुर्म किया कि मक्का मस्जिद के अंदर जो बम धमाका किया है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। इस सेट का समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव और शब बारात के अंदर जो बम धमाका हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसमें मैं मुलविस हूँ। उसके बाद हिंदुस्तान की अदालत उसको बरी कर देती है। इन्वेस्टिगेशन को तोड़ के मॉडल के पेश किया गया, सबूत पेश करने में न ये नाकाम रहा, इसकी बिना पर वो हिंदू दहशतगर्द छूट गया। लेकिन दूसरी तरफ कोई मुसलमान कोई गुनाह नहीं करता लेकिन उसको फांसी पे तख्ते पे लटका दिया गया। याकूब मेमन की मिसाल सारी मीडिया ने बताया कि उसका कोई कसूर नहीं था जो फांसी के लायक हो, लेकिन उसको फांसी पे लटका दिया गया। इससे मुतालिक कई लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन जो हिंदू दहशतगर्दों ने इकबाल जुर्म किया कि हमने मक्का मस्जिद के अंदर बम धमाके किए हैं, निहत्ते मुसलमानों को कत्ल किया जुमा की नमाज के अंदर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। इस बात की हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हमने ऐलान किया था आज से 15 दिन पहले कि 18 मई को मक्का मस्जिद के पास हम एहतजाज करेंगे, आज मौलाना नसीरुद्दीन साहब को नाज़िम वहादत इस्लामी और अमीर दरगाह जहाद व शहादत मोहम्मद अब्दुल माजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज से कबल हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।